मंत्री रेखा गुप्ता को सिविल लाइंस के राजनिवास मार्ग पर सरकारी आवास आवंटित किया गया है। 2 बंगलों को मिलाकर आवास बनाया जाएगा। इसमें उनका कैंप कार्यालय भी होगा। लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इससे पहले वो शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास में रह रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं और सौगात दी जा रही है। वहीं इसी बीच खबर है कि समस्तीपुर जिले में किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए विद्युत कृषि कनेक्शन योजना चल रही है। 2024-25 में 52,857 किसानों को कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमें से 33,616 को कनेक्शन मिल चुका है। बिजली का खर्च डीजल से कम है, जिससे किसानों की लागत घटेगी और फसल उत्पादन में वृद्धि से आय बढ़ेगी। जरूरी कागजात के साथ आवेदन करने पर कनेक्शन मिलेगा। कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कर्नाटक सरकार की तारीफ की है और कहा है कि सरकार को 1 करोड़ देने चाहिए। वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने 10 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही प्रमोद तिवारी ने कहा कि चिनाब पर पुल बनने से वहां के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बड़ा फायदा होगा। तिवारी ने कहा कि मैं नरसिम्हा राव जी को याद करता हूँ, जिन्होंने इस परियोजना को शुरू किया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को रोजगार कार्यालयों की कार्यक्षमता पर विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया। ये आदेश नौकरी घोटाले से जुड़े एक मामले में दिया गया। कोर्ट ने राज्य में फर्जी नौकरी के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए रोजगार कार्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन टोंक विधायक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जनता से सीधा संवाद करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, विकास के नाम पर जमीनी हकीकत शून्य है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में जो काम शुरू हुए थे उनकी देखरेख तक ये सरकार नहीं कर रही है। आपके बयान से सियासी गलियारों में चर्चा बनी हुई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की आपने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान दिया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दलों को तीसरे मोर्चे के बारे में सोचने की जरूरत है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की भूमिका पर निशाना साधते हुए आप नेता आतिशी ने कहा कि पार्टी का बीजेपी से अघोषित गठबंधन है। उन्होंने कहा, मैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से निराश हूँ। नेतृत्व की स्थिति संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी चीफ ने कहा कि जो महाराष्ट्र के दिल में है वो होगा। उन्होंने कहा कि हमारे और हमारे शिव सैनिकों के मन में दिल में कोई भ्रम नहीं, उनके मन में भी कोई भ्रम नहीं। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ का राजनीतिकरण करने के लिए आलोचना की, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। उनकी ये टिप्पणी भाजपा द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर इस घटना में पुलिस को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाने के बाद आई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर दी है, जो स्पष्ट रूप से जिम्मेदार और अपने कर्तव्य में लापरवाह पाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं इसी बीच बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को नालायक बताते हुए उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सेना का सम्मान नहीं करते। उन्होंने बिहार चुनाव 2025 में राहुल गांधी का विरोध करने की बात कही और कांग्रेस के शासन में बिहार के विकास पर सवाल उठाए। केदारनाथ धाम में इस साल रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यात्रा के 35 दिनों में 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लगभग 25,000 यात्री भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने से मंदिर समिति और यात्रा व्यवसायियों को लाभ हो रहा है। टोकन व्यवस्था से दर्शन सुलभ हो रहे हैं।